गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। ऐसे 7 मिस्टेक जो आप अक्सर प्रिपरेशन के टाइम पे करते हो, और क्या आप एसबीआई क्लर्क 2023 निकालना चाहते हो, वो भी अपने इसी अटेम्प्ट में, तो आपको ये 7 ऐसी गलतियों पे ध्यान देना होगा जो कि स्टूडेंट अपने प्रिपरेशन के टाइम पे करते हैं। स्टूडेंट की अगर मैं बात करूं तो ना बस आप बल्कि हर कोई करता है, इवन मैंने भी किया था। तो अगर आपने इन 7 मिस्टेक्स पे वर्कआउट करा है तो आपको ये एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। और 2023 का एसबीआई क्लर्क आप बिल्कुल निकाल कर रहोगे अनटिल आपने इसको खुद से नहीं रोका। तो जो मैं 7 मिस्टेक्स आपको बता रहा हूं, ये 7 मिस्टेक्स पे आपको वर्कआउट करना है, कोई नहीं रोक सकता और आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको जो बता रहा हूं वो है आपका डिसिप्लिन्ड या टाइम टेबल। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिएगा। जो डिसिप्लिन मैंने बताया, आपने कभी आर्मी के बारे में सुना है? बोला जाता है कि अगर आप आर्मी में चले गए, ठीक है, तो आप इतने डिसिप्लिन्ड होकर वहां से निकलेंगे, कुछ और सीखें या ना सीखें, आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। बस वही चीज़ है, आपको डिसिप्लिन्ड और एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना होगा, डेली रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। और उस डेली रूटीन में ये चीज़ आपको नोट डाउन करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट को कितना टाइम दे रहे हो। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आपका फोकस नहीं होगा, आप टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप पर सब्जेक्ट उतना टाइम नहीं दे पाओगे। और अक्सर मैं बता दूं कि हम लोग जब जो हमारा स्ट्रांग पॉइंट होता है, हम लोग उस पर ज़्यादा काम करते हैं और करते ही चले जाते हैं क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है। अगर आपको क्वांट बहुत अच्छा लगता है तो आप जनरली क्वांट ही बनाओगे क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। हमें जो वीक पोर्शन है उस पर वर्क करना है, क्योंकि स्ट्रांग तो हमारा स्ट्रांग है ही, जो वीक है उसको स्ट्रांग बनाना है। इसीलिए जो वीक पोर्शन है टाइम टेबल में थोड़ा सा उसको फोकस कीजिए, और जो स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम टाइम दीजिए। टाइम टेबल आपको ऐसे फॉलो करना है। डेली रूटीन का मतलब ये हो गया, जिस देखिए जिनका कि कोचिंग क्लासेस या लाइव क्लासेस चलता है, उनको तो हर सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उसमें रीजनिंग भी पढ़ना है, क्वांट भी पढ़ना है, जीए भी पढ़ना है, क्योंकि वो टीचर पढ़ा रहे हैं, टाइम आपको देना पड़ेगा। लेकिन जब हमारा क्लास खत्म हो जाता है तो हम लोग अपने टाइम टेबल में ये बिल्कुल फॉलो करें कि एक सब्जेक्ट को एक दिन पूरा दें, तभी आपके पास उसका आउटपुट निकल पाएगा, क्योंकि आप उस पर ज़्यादा टाइम दे रहे हो और आपका इफिशियंसी इंक्रीज होगा। और जो डिसिप्लिन और टाइम टेबल की मैं बात कर रहा हूँ, ये इतना ज़रूरी है क्योंकि जॉब में अगर जाते हैं आप तो वहाँ भी आपको डिसिप्लिन होना होगा, और जॉब से पहले यहाँ भी आपको डिसिप्लिन बनना पड़ेगा। ये तो मैंने टाइम टेबल का बात करा। अगर मैं बात करूं दूसरा पॉइंट की ब्रेक योर ओन टारगेट एंड, जो आपका डेली रूटीन है उसको आपको फॉलो करते हुए उसको छोड़ना नहीं है। आप अभी देख रहे होंगे 75 डेज का टारगेट, जो पुशअप्स में, अगर आपने मान लो कि कैसे ये अपना ब्रेक योर ओन टारगेट मतलब ये होता है कि अगर आपने 80 पुशअप्स लगाना है तो 80 पुशअप्स को तोड़ते हुए आपको टोटल कितना लगाना है, अब 90 लगाना। बस वही चीज़ बैंकिंग में कैसे इंप्लीमेंट करोगे? मान लो एक पजल आपने उठाया और पजल आपने 5 मिनट में बनाया, नेक्स्ट डे वो पजल आपका 4 मिनट में बनना चाहिए। रीडिंग कंप्रिहेंशन आपने उठाया, आपने वो 5 मिनट में बनाया, नेक्स्ट डे आपका वो 4 मिनट में बनना चाहिए। रीडिंग, एक एडिटोरियल आपने टॉपिक उठा लिया, अगर आपको एडिटोरियल टॉपिक पढ़ने में 5 मिनट लगता है तो उसी सेम एडिटोरियल टॉपिक को पढ़ने में आपको 4 मिनट लगना चाहिए। आपका रीडिंग स्किल्स, आपका रीडिंग हैबिट और आपका जो इफिशियंसी है वो इंक्रीज होना चाहिए डे टू डे। ये होता है आपका जो डेली रूटीन है वो ब्रेक नहीं करना और अपना ही टारगेट जो है वो ब्रेक करना है। इस तरीके से हम लोग अपना ओन टारगेट ब्रेक कर पाएंगे। थर्ड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरल अवेयरनेस। अक्सर कैंडिडेट क्या करते हैं कि जनरल अवेयरनेस पे या तो बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं या तो बिल्कुल ही फोकस नहीं करते और बोलते हैं बस एग्जाम के टाइम में पीडीएफ पढ़ लेंगे। देखिए, मैंने जनरल अवेयरनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है अपने लाइफ में, बिकॉज वो एक ऐसा टॉपिक होता है जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर होता है। बहुत ज़्यादा भी टाइम स्पेंडिंग, कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट दो अलग अलग चीज़ होता है। तो आपको कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है, बहुत ज़्यादा सोर्सेस भी नहीं पढ़ना है। टाइम बांधिए कि आपको अगर 2 घंटा जनरल अवेयरनेस पढ़ना है तो डेली बेसिस पे जनरल अवेयरनेस 2 घंटा पढ़ना है।
उससे ज़्यादा नहीं देना है। उसके बाद मैं आपको बोलूं कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा वो होगा इग्नोर बहुत सारा सोर्सेस। हम लोग अक्सर ये चीज़ में बहुत ज़्यादा टाइम खराब करते हैं कि हम लोग बहुत अलग अलग सोर्सेज पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। देखिए, कहते हैं कि किसी एक चीज़ में अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हो या पारंगत होते हो तो आप उस चीज़ में हैबिचुअल हो जाते हो। अगर आपने अदर एक टीचर जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है, अगर आप वही सेम दूसरे टीचर का फॉलो करते हो तो वहां पर कुछ आपको अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा, लेकिन पाथ सबका बिल्कुल जो होता है ना, एम वहां तक पहुंचने का, वो सबका सेम है। आप चाहे इस रास्ते से पहुंचो या इस रास्ते से पहुंचना आपको वहां ही है। तो किसी एक जो आपने कॉन्सेप्ट को देखा उसी पे वर्कआउट कीजिए, आप उससे हैबिचुअल हो जाएंगे और वो जो आपका कॉन्सेप्ट है उस पर आपको इतना कॉन्फिडेंट आएगा कि आप उसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बना लीजिएगा। इसीलिए हमें बहुत सारे सोर्सेस पे डिपेंडेंट नहीं होना है। उसके बाद मैं फिफ्थ पॉइंट आपको बताऊंगा, और फिफ्थ पॉइंट होगा कि हम लोग अक्सर मेंस लेवल के प्रिपरेशन को छोड़ देते हैं। हम लोग प्री पहले क्वालिफाई करने का सोचते हैं, लेकिन देखिए, प्री हमें क्लियर जरूर करना है। अनटिल अनलेस हमारा प्री क्लियर नहीं होता है हम लोग मेंस में अपीयर नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग बस प्री लेवल का प्रिपरेशन करते रहें तो हमारा मेंस कभी क्लियर नहीं होगा, और जब मेंस में आप बैठ भी जाते हैं तो आपके पास नॉलेज नहीं होगा। इसीलिए आपको मेंस लेवल का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्री के लिए बस हमें स्पीड और एक्यूरेसी चाहिए, तो वो अगर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे तो हो जाएगा। और हमारा अगला पॉइंट मॉक टेस्ट ही है, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं तो आप कंपेयर कैसे कीजिएगा कि आप किस लेवल तक हैं, और या फिर आपसे जो और सामने है वो किस लेवल में है। बहुत बार ऐसा होता है स्कूल में, कॉलेजेस में, कि आप अगर टेस्ट देते तो आपको पता चलता है कि आपके सामने वाले के पास क्या नॉलेज है या फिर आपका क्या पोजीशन है, तो आप कैसे अपने आप को इन्हांस करोगे। बस एक तरीका होता है मॉक टेस्ट। सोचिए कि आप अगर एग्ज़ाम के टाइम पे हैं बिल्कुल तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए, और एग्ज़ाम के टाइम पे नहीं है तो ऑल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, चाहे वो आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। और अब मैं कोशिश ये भी कीजिए कि कभी कभी आप लाइव मॉक टेस्ट लगाइए, जिसमें होगा क्या कि आप कंपेयर कर सकते हैं दूसरे के साथ कि कितना किसको क्या क्या स्कोर आया है और आप कहाँ लैग कर रहे हैं। तो मैंने आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए कि डिसिप्लिन टाइम टेबल, दूसरा कि ब्रेक योर ओन टारगेट, तीसरा जनरल अवेयरनेस, चौथा हो गया इग्नोर सो मैनी सोर्सेस, और पांचवा हो गया मेंस लेवल का प्रिपरेशन, छठा हो गया मॉक टेस्ट, और जो सबसे लास्ट में बताऊंगा वो होगा कि अपने आप को बचाइए किसी अदर डिस्ट्रैक्शन से। आज के टाइम पे डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। जैसे आप अगर रील्स देखते हैं, वो इतना स्टिकी होता है कि आप देखते ही चले जाएंगे लेकिन आप अपने आप को नहीं हटा पाएंगे। उसके बाद आप जैसे क्रिकेट एग्जाम्पल ले लें, बहुत कोई क्रिकेट का इतना दीवाना होता है कि वो पढ़ाई छोड़ के क्रिकेट पे जाएगा देखने के लिए। मैं बताऊं आपको कि क्रिकेट आप देखिए, लेकिन जब आपका कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हो या टॉपिक चल रहा हो उस टाइम में इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। फेसबुक देखना, व्हाट्सएप चलाना, दोस्तों के साथ बाहर घूमना, कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि 6 महीने 7 महीने आप अगर अपने कमरे में बंद होके ध्यान से उस चीज़ को करें तो शायद आप सक्सेस हो जाएंगे। बस यही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो होता है, डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना होगा, जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है। इग्नोर एनी टाइप ऑफ डिस्ट्रैक्शंस व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, तो अगर इन 7 हैबिट्स को आप अपने में अचीव कर लेते हैं और इसको फॉलो करते हैं, देन डेफिनेटली माय डियर फ्रेंड्स 2023 इज योर्स। यू कैन क्लियर दिस एसपीआई इन दिस सिंगल अटेम्प्ट। और 2023 में एसपीआई क्लर्क आप क्लियर करके रहेंगे इफ यू आर गोइंग टू फॉलो दिस 7 मिस्टेक्स दैट व्हाट ऑल द कैंडिडेट्स आर फेसिंग द सेम, इवन फॉलोइंग द सेम। तो आई होप कि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होगा, और आप आज कमेंट करके मुझे बताएंगे कि आपने ये फॉलो करना स्टार्ट किया या नहीं किया है।